करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसका उस पर इंपैक्ट आता। दोनों अपनी बात कर सकते थे, वही बात जो कहना चाहते हैं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल ना करते तो चल सकता था। बहरहाल सतीश जी, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाता है? क्या इसके बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते? देखिए, फायदा तो निश्चित रूप से पहुंचाता है, और अगर नहीं पहुंचाता तो राजनीति नहीं तो हार जीत का अंतर पैदा कर देता है सर। नहीं, देखिए, हाँ करता होगा, तब मैं नहीं जानता कि करता है कि नहीं, लेकिन करता होगा ऐसा लगता है, नहीं तो ये बोलते नहीं। राजनीतिज्ञ तो ऐसा है कि अगर इनको कोई फायदा ना हो तो अपनी आंखें भी न खोलें, ये आंखें भी न खोलें। दरअसल हमारी राजनीति का इस तरह का स्तर हो गया, जैसे लगता है हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप ही घूम रहे हैं। वो भी ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करते हो, जीत गए चुनाव, बढ़िया से जीत गए, फाड़ के जीत गए। बात ये है, जो असली मुद्दा है कि पहले के चुनाव में 19 तक के चुनाव में हमने देखा कि चुनाव आयोग बहुत सक्रिय था, सबको घर बैठा देता था कि 2 दिन तुम्हारा चुनाव प्रचार बंद, तो उसको जवाब तलब कर देता था। ये चुनाव आयोग का सन्नाटा क्यों है भाई? है कहां चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कहां है? क्या वो खत्म हो गया? क्या वो डर गया? क्या उसकी वो कुव्वत और ताकत नहीं रही? चाहे जिस भी दल का हो, कोई भी इस तरह की डेकोरम को का उल्लंघन कर रहा है तो चुनाव आयोग कर क्या रहा है? फिर है किस लिए? मुद्दा ये है, किसने क्या बोला, ये तो आजकल यही हो ही गया है भाषा, हर कोई यही बोल रहा है, और हर कोई का जस्टिफिकेशन है बोलने का। कोई एक आताताई अंग्रेज का आड़ ले लेगा, तो कोई ओबीसी को जो आपने शब्द कहा वो कह के उसको आड़ ले लेगा, कोई कह देगा जी बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बांटेगा, कौन काटेगा, कैसे, क्या क्या हो रहा है? ये आप इस समझ लीजिए विपिन जी, या सब लोग समझ लें कि इस तरह से देश में जो लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया है, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे और भविष्य बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। ये बेहद खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। ओवैसी को सुन लीजिए, उसी तरह की आवाज, किसी को भी सुन लीजिए, पटोले हैं तो पटोले क्या, वो भी तो इसी तरह से बोल रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन चल गया, तो कंपटीशन चलने का मतलब यही है कि इस कंपटीशन में भारतवर्ष के, भारत माता का बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा नुकसान ये लोग मिलजुल के कर देंगे। जीत जाते होंगे, कभी तो ऐसा बोलते हैं, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि इसकी चर्चा होगी, आप भी इसको उठा लेंगे, यहाँ पर 4 आदमी कोई डिफेंड करेगा, कोई उस पर हमला करेगा, तो जो भी करेगा, लेकिन निर्विकार भाव से निहितार्थ देखते हुए चुनाव आयोग को एकदम से कार्रवाई करना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, घर बैठाओ उसको, बैठाओ उसको। जी, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। AIMIM से पवन राव अंबेडकर साहब जुड़ गए। सर थोड़ा लेट हो गए आप आने में, हालांकि अभी सतीश जी ने जिक्र कर दिया, ओवैसी साहब के भी वचन हम सुना चुके हैं। कुछ कहेंगे आप इस पर कि ये भाषा जो प्रयोग करते हैं, चाहे आपके ओवैसी साहब हों, चाहे वो किसी का जवाब दे रहे हो देवेंद्र जी का, चाहे फिर वो पटोले साहब हों, क्या ये शब्द शोभा देता है आप लोगों को जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग वर्गों का ही सही? विपिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन साहब, हमारी भाषा बहुत ही मर्यादित है और संवैधानिक है। हमने जिस भी भाषा का इस्तेमाल किया हमको है, तो नहीं लगा सर आज सुन के, आपको भी सुनवाएं, अब अभी आप सब लोग लेट आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो अब वो दोबारा बार बार सुनवाना पड़ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। विपिन साहब, हम दिन भर से यही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा काम ही यही है। लेकिन जो आप भाषा इस देश में अब देख रहे हैं, उस भाषा की जो शुरुआत हो रही है, उस भाषा को आप पूरी तरह से आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो भाषा का इस्तेमाल है, लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में लोकशाही नहीं है, इस देश में राजशाही है, जहां पर तलवारों अच्छा के आप ये, दम पर... अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, अगर बात करेंगे तो फिर हम भी पूरे धरातल पे एक जैसे धरातल। आपने कहा कि अब जो भाषा देख रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर आप मत भूलिए कि आपके अकबरुद्दीन ओवैसी अब नहीं, तब से उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा।
तो ये मत बताइए कि अब ऐसी है तब ऐसी। भाषा बिगाड़ने में कोई पीछे नहीं रहा है आज तक। विपिन साहब उनकी भाषा में क्या है? उन्होंने कौन सा ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे लग रहा है उन्होंने जिस भी बात को रखा है, जब हम सौहार्द की बात करते हैं तब ये पुलिस को आगे लाते हैं, लाठी डंडों से पिटवाते हैं। हम कह क्या रहे हैं? हम सर अब सौहार्द की आप बात क्या कर रहे चाहते हैं कि मैं वो सब चीजें यहां बोलूं जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते रहे हैं? नहीं, वो आप- जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो क्या कह रहे हैं। विपिन साहब आप जो बोल रहे हैं वो हमें ना बताइए। हम इस देश के नस नस से वाकिफ हैं और इस देश में नफरत का जहर कब से बोया गया है और कब से चल रहा है ये हम सदियों से देख रहे हैं। अब आप सदियों पे चले गए, अब आप बिल्कुल सदियों पे जाएंगे, चले गए। बिल्कुल जाएंगे। जब औरंगजेब पर जाएंगे तो सदियां आएंगी। औरंगजेब की जो बात कर रहे हैं बेकार बात वो नहीं नहीं सर। सदियां अब आएंगी। पवन जी मैं सोच रहा था आप थोड़ी लॉजिकल बात करेंगे, आप थोड़ी अब मैं अब आपने मैं- बात को मैं ऐसे इसीलिए- ऐसे सिरे मैं पे इसीलिए डाल कह दिया, रहा हूं। मैं फिर तो लॉजिकल- सदियों का हिसाब कर लीजिए, फिर तो सदियों का yes. हिसाब कर लीजिए, अब फिर तो हम सुनिए, लड़ ही लेना अब- आपस में, विपिन साहब फिर तो हम अब- लड़ ही ले सर। क्यों हम लॉजिक- इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बेकार की? हम विपिन लड़ ले साहब- निकल के बाहर निकल के, विपिन- आप भी आइए, हम बाहर विपिन- निकल के आपस में हाथापाई कर लेते हैं। नहीं, विपिन बेकार की साहब, बात मत कीजिए सर। लॉजिकल बात ही सुनिए। अब लॉजिकल बात सुनिए। जो लोग औरंगजेब को नकार रहे हैं वो अकबर को अपना जीजा समझते हैं क्या? अकबर का अपना दामाद समझते हैं क्या? जिनके दरबार में 4-4 लोग बैठे हुए तानसेन क्या कर रहे थे? तानसेन मियां अरे तानसेन कुछ भी बन बातें गए। कर रहे, अरे भाई तानसेन पवन मियां जी तान- कुछ तो तानसेन सेंस में बन बात गए। कीजिए, कुछ भी बात महावीर कर रहे हैं क्या आप, कर रहे थे? ये अकबर को क्यों नहीं कोसते हैं? ये अकबर कुछ के भी ऊपर बात क्यों कर रहे हैं नहीं आप। उठाते अच्छी हैं? बात है कि अकबर को नहीं के ऊपर कोसते उंगली हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? अच्छी अकबर बात के है ऊपर ना, उंगली क्यों अच्छी नहीं बात है। उठाते हैं? अच्छा एक मिनट, आप वैसे तो मुझे उलझा ले रहे हैं और दूसरी तरफ निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन अकबर को नहीं कोस रहे हैं, किसी और को कोस रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, बल्कि बढ़िया चीज है कि भैया हम किसी को उसके धर्म के नाम पर, उसकी जाति के नाम पर, उसकी टैग के नाम पर नहीं कोस रहे हैं, उसके व्यवहार के नाम पर कोस रहे हैं। उसने गलत किया है तो कोसेंगे, उसने अच्छा किया है तो अच्छा बोलेंगे। अकबर इनका जीजा और दामाद था क्या? अरे क्या तो उसको भाषा, अपने- आप भी हाँ? आप डिबेट में आके गलत बातें कर रहे नहीं, हैं। गलत हम बात हम इसलिए- भाषा की मर्यादा गलत की बात बात कर रहे हैं, आप इसलिए यहीं पे बोल उल्टी रहे हैं सीधी। चैनल पर। रुकिए थोड़ी देर रुकिए। विपिन तरीके के साहब लोग- नहीं, आप कुछ भी बोलिए, ऐसा नहीं। सौरभ दुबे क्या हो रहा है ये? बोल रहा हूं तथ्यों के आधार पर। विपिन साहब क्या तथ्य सर? कौन से तथ्य, कैसे तथ्य? मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। मत गड़े मुर्दे उखाड़िए, फिर उसके लिए अलग डिबेट करनी पड़ेगी, गड़े मुर्दे उसके कौन लिए उखाड़ अलग रहा है? डिबेट करनी पड़ेगी। दिक्कत ये है। औरंगजेब की चलिए, मुझे लग रहा है आप टाइम निकाल, आता हूं आपके पास भी आता हूं। औरंगजेब, अकबर, सबकी बात करेंगे। सौरभ दुबे जी देखिए विपिन जी जिस प्रकार से अभी हमने सुना पवन राव जी को, और देखिए जिस प्रकार से वो यहीं डिबेट के अंदर ही शब्दों की मर्यादा खो रहे हैं, भाषा की गरिमा का उनका ध्यान नहीं है, और वो अभी तो बात कर रहे थे लोकतंत्र की, कह रहे थे लोकतंत्र लगी नहीं रहा, राजशाही आ गई है। पवन साहब, हमने ना, आप भैया, डिबेट मैं में आपको लेट बीच में आए नहीं हैं, बोला, कम हमने से कम बिना इन मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए डिबेट कर ली अभी तक। मर्यादित डिबेट करिए, डिबेट की मर्यादा हमने को बिना बनाए इन रखिए। शब्दों का मेरा इस्तेमाल किए निवेदन डिबेट यही है, कर ली अभी तक। आपसे एक चुनावी मिनट मंचों पर तो जो आप करते हैं, एक मिनट कम से कम सौरभ डिबेट के अंदर जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास।